आइए आज की इस वीडियो में हम लोग भारत स्किल का जो ऑब्जेक्टिव है उसका 21 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग देखते हैं और इसका एकदम हम डिस्कस के साथ आपको बताएंगे। सारे ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करते हुए, ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है यहाँ पर एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और एकदम क्लियर तरीके से आप बिना कंफ्यूजन का क्वेश्चन को बना सकें। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखो, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये ड्राइंग का है। देख लो, ये आपका ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका फाइल का ड्राइंग है, आप पहचान रहे होंगे इसको। और ये जो है यहाँ पर एरो दिखाया गया है, एक्स भाग का नाम आप पूछ रहा है। ये जो देख रहे हो यहाँ पर, ये एक्स भाग का नाम क्या है। तो हम एक एक करके आपको यहाँ पर देखेंगे कि देखो पहला ए नंबर में क्या दिया हुआ है। ए नंबर में आपको बता रहा है कि ए नंबर का जो ऑप्शन है ये हिल है, और ये एक्चुअल में ये जो आपका सही राइट आंसर जो है ए नंबर ही है। जो आपका एक्स जो पार्ट दिखा रहा है इसको हिल कहा जाता है। और यहाँ पर जो है फाइल का दांत यहाँ पर कटे हुए नहीं होते हैं, बल्कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है फाइल का नाम या इसका ग्रेड इंगित किया हुआ रहता है। उसके बाद जो टेंग दिखा रहा है, टेंग जो है फाइल के जो हैंडल है उसके अंदर में वो रहता है, ठीक है। दूसरा फेरुल, फेरुल इस पार्ट को कहा जाता है। ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये ऊपर में जो एक मेटल का जो पत्ती रखता है, ठीक है, हैंडल को सपोर्ट करने के लिए, ठीक, उसी को कहा जाता है फेरुल। दूसरा लेंथ ऑफ फाइल, लेंथ ऑफ फाइल तो आपका यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को लेंथ ऑफ फाइल कहा जाता है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए, इस भाग को क्या कहा जाता है, तो हिल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन आया है आपका, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो ट्राई स्क्वायर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, 1 मिनट आपको हम दिखा रहे हैं ट्राई स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपका सरफेस, यूनिवर्सल सरफेस गेज है। पहले ट्राई स्क्वायर देखिए, ट्राई स्क्वायर, ताकि आपका बिल्कुल भी आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हो फोटो इसका। चलिए देखिए, इसको ट्राई स्क्वायर कहा जाता है। ये आपका डिफरेंट टाइप का, ये देख रहे हो, ये ट्राई स्क्वायर, इसमें आपका यहाँ पर रीडिंग भी दिया हुआ है। एक्चुअल में ऑप्शन में हम लोग जो यूज करते हैं उसमें आपका रीडिंग नहीं देखने को मिलता है, इस तरह से आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसका जो, हाँ ये देख रहे हो, हाँ इस तरह का। तो ये जो है इसका ये जो पार्ट्स देख रहे हो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो भाग देख रहे हो ना, ये यहाँ से हम लोग जो है जॉब को चेक करते हैं। और ये जो होती है आपका 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, तो समकोण की जांच करने के लिए। किसकी जांच करता है, तो समकोण, यानी 90 डिग्री को ये सिर्फ चेक करता है, ना कि ये मेजर करता है, ठीक है। ओनली क्या करता है, ये चेक करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला। दूसरा में क्या कह रहा है, न्यूनकोण, न्यूनकोण यानी 90 से कम का चेक करता है क्या, ये चेक नहीं कर सकता 90 से कम। अधिक का भी नहीं कर सकता है, और ना ही सीधा कोण को चेक कर सकता है। ये किसको चेक कर सकता है, तो ओनली फॉर ओनली 90 डिग्री को ही ये चेक कर सकता है। फोटो भी देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या है यहाँ पर, इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए इसको हम बड़ा कर दिए। ये देखो क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, ठीक है। यानी कौन सी मार्किंग मीडिया इसमें से जो देख रहे हो इसमें जहरीला है। कौन सी मार्किंग मीडिया जहरीला है, ये क्वेश्चन आपका। तो सबसे फर्स्ट नंबर में क्या है, व्हाइट वॉश। इसका उपयोग हम लोग सामान्य तौर पर कहाँ पर करते हैं, तो वर्कशॉप में हम लोग सामान्य करते हैं। ये बहुत ही आपका सस्ता होती है और तुरंत ये सूख जाती है, जिसके कारण से इसका हम लोग यूज करते हैं। दूसरा पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू का जो उपयोग किया जाता है, ये मशीनिंग किया हुआ सरफेस पे किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, मशीनिंग, यानी मशीनिंग करते समय या मशीनिंग जो जिस सरफेस पे किया जाता है जो भी जॉब में, तो वहां पर हम लोग पर्शियन ब्लू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। इसको फोकस कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, सल्फेट। इसको, इसकी तुलना जो है ना हम कहीं और से इसका करते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग कृषि के क्षेत्र में एक सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है, कृषि यानी खाद के रूप में। और वो जो खाद जो होता है, जब भी हम लोग खाद डालते हैं कृषि में,
ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाथ को साफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही जहरीला होता है, समझ आया। तो यहाँ भी जो है सल्फेट जहाँ कोड आएगा ना तो वो थोड़ा सा जहरीला होगा, समझ आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जहरीला जो मार्किंग मीडिया वो कौन सा है, तो कॉपर सल्फेट। सल्फेट से आप लोग पकड़ लीजिएगा, क्या से, सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है ये जहरीला मार्किंग मीडिया है। नेक्स्ट एक है आपका यहाँ पर क्या, सेलुलोज लेकर, ये भी आपका मार्किंग मीडिया ही है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिए कॉपर सल्फेट क्या है मेरा, जहरीला मार्किंग मीडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन, इसका आपको फोटो भी दिखा रहे हैं अभी हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पहले देख लीजिए। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। अब देखिए इसका फोटो भी देख लीजिए, एक मिनट। चलिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर आपको हम अभी स्क्राइबर दिखा रहे हैं, स्क्राइबर, ताकि आपको बढ़िया से क्लियर हो जाए, ठीक है। एक मिनट, यूनिवर्सल स्क्राइबर होगा, यूनिवर्सल स्क्राइबर। यूनिवर्सल स्क्राइबर आ गया। ये जो फोटो देख रहे हो, चलिए हाँ ये फोटो देख लीजिए। चलो ये फोटो देखो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये फोटो आपको पहचान में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का हिस्सा, कौन सा जो हिस्सा है वो स्क्राइबर को पकड़ता है। ये जो पार्ट जो देख रहे हो इधर साइड आपका बेंड किया हुआ है, ये पूरा जो ये भाग है इसको कहा जाता है स्क्राइबर। क्या कहते हैं, स्क्राइबर। यहाँ देखो स्क्राइबर लिखा हुआ है। अब ये जो है स्क्राइबर का होल्डर है, और इसको कहा जाता है, इसी होल्डर को कहा जाता है स्नाग। क्या कहते हैं, स्नाग, ठीक है। इसी का नाम पूछ रहा है यहाँ पर कि स्क्राइबर को जो पकड़ता है उस हिस्से का नाम क्या है, तो क्या नाम है, स्नाग। आपका शुरू में ही यहाँ पर क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो हम अगला ऑप्शन नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस भाग को क्या कहा जाता है, स्नाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। आइए ये हो गया आपका 24 नंबर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए 24 के बाद देखिए यहाँ पर 24 नंबर हो गया था, छोड़िए उसको। 25 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 25 नंबर में ये फोटो दिया हुआ है और इसका नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। और फोटो को हम लोग पहचान करना है। ये जो फोटो जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये फोटो है आपका हैंड वाइस का। कौन सा वाइस, हैंड वाइस का। यानी ये सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हम लोग जो है ना हाथ से पकड़ के, यहाँ पर कोई भी छोटा सा जोक रहता है उसको हम लोग हाथ से पकड़ लेते हैं ये वाइस को, और उसके बाद वहां पर हम लोग होल्ड करते हैं। तो इसलिए इस वाइस का नाम क्या है, हैंड वाइस। दूसरा यहाँ पर पिन वाइस। पिन वाइस इस तरह का नहीं होता है, वो पिन को पकड़ने के लिए आगे में इस तरह का आपका अलग टाइप का डिजाइन रहता है, यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बना रहता है, ठीक है। इस तरह का रहेगा, यहाँ पर पिन को डाला जाता है, वो पिन पकड़ने के लिए उसका उपयोग करते हैं। पाइप वाइस आप लोग देखे होंगे, ये थोड़ा सा बड़े आकार में देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, क्विक रिलीजिंग वाइस, जो जल्दी तुरंत निकल जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्विक रिलीजिंग वाइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेड वाइस। नेक्स्ट आइए। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, ए न्यू हेक्सोब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ। क्या कह रहा है,
कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सो ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से यानी किसकी वजह से जो है एक नया हेक्सो ब्लेड यदि हम यूज कर रहे हैं और वो हेक्सो में हम डाल दिए और वो ढीला हो जाता है, थोड़ा 3-4 स्ट्रोक मारे या 4-5-6 मारे, उसके बाद क्या होता है कि वो ढीला हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है ये पूछ रहा है। तो देखिए उसमें क्या होता क्या चीज है, ब्लेड जो है ना थोड़ा सा खींच जाता है। अब लोग सर लोहा है वो कैसे खींच जाता है, कोई भी नया चीज जो होती है ना वो थोड़ा सा खींच जाती है उस समय, ठीक है, क्योंकि वो नया था और नया उसको सेट होने में क्या होती है, सेट होने के बाद वो खींच जाता है। जैसे आप लोग एक चीज देखते होंगे साइकिल या गाड़ी का भी चेन जो है कुछ दिन के बाद ढीला हो जाता है। अब एक चीज बताइए, लोहा है वो ढीला कैसे हो गया, ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देखो मेटल है भाई, मेटल क्या होती है हीट होने पर वो एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होने के कारण क्या होती है थोड़ा सा वो बढ़ जाती है, ये सब कारण बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, ब्लेड क्या होती है, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी ब्लेड क्या होती है थोड़ी सी खींच जाती है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्लेड की गलत पिच, ये कोई आवश्यक नहीं है, गलत पिच नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये 100 सेट का गलत चयन, 100 सेट का गलत चयन हो रहा है, नट के थ्रेड का घिस जाना, ये कोई आवश्यक नहीं। तो इसमें क्या होता है कि ब्लेड का खींच जाना, ब्लेड क्या होती है उसमें खींच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ये आगे देखिए क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखो आगे ये क्वेश्चन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। समझिए बात होती क्या है इसमें। मान लेते हैं कोई एक ऐसा पार्ट्स ले लिए जिससे इस तरह का चीज ले लेते हैं, देखो मान लेते हैं ये कोई चीज ले लिए, ठीक है, इसको मान लेते हैं कटिंग करना। अब देखिए हेक्सो ब्लेड में हम मान लेते हैं इसको कटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, जब भी ये पतले चीजों में हम कटिंग करेंगे ना तो इसका दांत जो है ना यहाँ बैठ नहीं पाएगा, मुश्किल से 1 या 2 दांत बैठेगा, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है 1 या 2 दांत पर बहुत ज्यादा आपका क्या लग जाता है, प्रेशर लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें ब्लेड जो है ना टूटने का मैक्सिमम चांस बना रहता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कह रहा है, समझिएगा बढ़िया से, पहले कट यानी फर्स्ट कट और पतले और पीस को काटते समय, फर्स्ट कट कर रहे हो और पतले और पीस को काट रहे हो तो उस समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूट जाती है। तो इसमें होता क्या चीज है उसको देखिए। पहला क्या कह रहा है, हाथ बल बहुत ज्यादा होता है, अरे बल तो ज्यादा ही लगाते हैं ना, ऐसा बात थोड़ा है कि कम। कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, कंडीशन बन सकता है कटिंग सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ये मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना, कोई इसमें ऐसा रीजन नहीं बन सकता है। हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, क्या होता है इसमें कि हाथ का जो बल अभी बताएं कि कुछ ही दांत पे, 1-2 दांत पे वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है ये जो है ना टूटने का चांस रहता है, ब्लेड टूट जाता है कारण, नहीं तो कितनों भी गर्म हो जाएगा ना ब्लेड टूटने का चांस नहीं रहेगा, जब तक आप उसको टेढ़ा नहीं करोगे ना तब तक ब्लेड जो है नहीं टूटती है, ठीक है। तो ताकत क्या लगता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा पे, मात्र 2-3 दांत पे लगता है, जिसके कारण वो क्या होती है वो टूट जाती है, ठीक। नेक्स्ट है ये, चलो ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका कितना 27 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो 28 नंबर, 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौखर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। कॉर्नर पे याद रखिएगा, कॉर्नर पे जो छेनी यूज किया जाता है वो डायमंड पॉइंट छेनी होता है। कौन सा छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौखर यानी जो भी कॉर्नर वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लेते हैं इस तरह का कॉर्नर क्षेत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉर्नर के जगह में आपको जब कटिंग करना है तो ऐसे जगह में हम लोग यूज किसका करते हैं, डायमंड पॉइंट छेनी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए एक हैमर का यहाँ पर फोटो दिया हुआ है और ये कौन सा हैमर है आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आप लोग क्लास रेगुलर किए हैं तो ये फोटो आपको पहचान में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हैमर दिख रहा है ये बॉल पिन हैमर है। कौन सा हैमर है, ये बॉल पिन हैमर, और इसको क्या कहा जाता है, इसको पिन कहते हैं हम लोग, ठीक है।
अब यहाँ देखिए ये जो भाग दिख रहा है इसको पूछा है आपको क्वेश्चन में। एक्स क्या है? साइड वाला जो भाग है इसको कहा जाता है चीक। क्या कहते हैं? चीक। एक्चुअली में चीक का मतलब क्या होता है? ये चीक होता है, ये भाग को भी चीक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीक जो आप देख रहे हो ये कौन सा है? ये साइड वाला, इस भाग क्या कहा जाता है? चीक, ठीक है। ये जो है जहां पर हम लोग यूज करते हैं इसको फेस कहा जाता है। ये देख रहे हो ये हैंडल है आपका, क्या है? हैंडल। और ये क्या है? आई होल। यहाँ पर दिया है? नहीं दिया है, ठीक। ये जो है पिन दिया हुआ है, फेस दिया हुआ है। ये आपका ए नंबर जो देख रहे हो फेस, हाँ ये दिया हुआ है डी नंबर, इसको आई होल कहा जाता है। और ये जो बात देख रहे हो इसको कहा जाता है क्या? चीक कहते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट आइए, यहाँ तो हो गया। नेक्स्ट ये जो यहाँ पर, हाँ और एक आ गया आपका, देखिए ऑप्शन काटने के क्या कह रहा है इसको समझिए। काटने वाले छेनी पर प्रतीक जो है गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है? अल्फा बीटा गामा, यहाँ 3 प्रकार का कोण दर्शाया गया है, आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं। अब ऑप्शन देख के आप चेक कर लोगे। ये जो आपका दिख रहा है अल्फा में, ये है आपका क्लियरेंस एंगल। कौन सा? क्लियरेंस एंगल क्या कहते हैं इसको? क्लियरेंस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये जो देख रहे हो ये आपका चीजर का जो आपका कटिंग एज होता है, क्या होता है? कटिंग एज। नेक्स्ट इधर वाला जो गामा जो दिख रहा है इसको कहा जाता है रेक एंगल। क्या कहते हैं? रेक एंगल। ऊपर वाला जो भाग होता है ना इसको रेक एंगल कहा जाता है। और नीचे वाला भाग क्या कहते हैं इसको कहा जाता है क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिए, आप क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर देखिए। हाँ, इसमें से रेक एंगल जहाँ आपका ऑप्शन है उसको आप टिक लगा सकते हैं। इसका पूछा था ना, हाँ, तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा? रेक एंगल। कटिंग एज, तो कटिंग एज ये हो गया आपका। क्लियरेंस एंगल आपको बता दिए, अल्फा जो है ये क्लियरेंस एंगल है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आइए आगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर धातु की उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। यानी कोई भी धातु है मेरे पास, मेटल है, ठीक है, या धातु कोई भी धातु है मेरे पास, मान लेते हैं ये धातु है और हम इसको ले लिए हैं। अब इसको हम बहुत लॉन्ग खींच सकते हैं, बहुत लंबा, ठीक है। तो वो कौन सा गुण है जिसको कहा जाता है क्या? उसको बिना टूटे हम लोग लॉन्ग तक खींच सकते हैं। तो इस गुण को ही कहा जाता है क्या? डक्टिलिटी। क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी कहते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज आएगा। यहाँ पर टेनासिटी मतलब इसको भी खींचना ही करते हैं, लेकिन ये आपका यहाँ पर जो देख रहे हो ये आपका इस डक्टिलिटी गुण पाया जाता है धातु में, जिसके कारण से तार को हम लोग बहुत लॉन्ग खींच सकते हैं। जैसे जो है आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना, ये सब जो धातु में आपका डक्टिलिटी का गुण बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको बहुत लॉन्ग दूरी तक हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है मेलेबिलिटी, जिसको आप लोग मार के आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से आप फैला सकते हो धातु को, तो उस गुण को कहा जाता है क्या? मेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या है? डक्टिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा। क्या कह रहा है? थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी? एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का हो? तो हम लोग जो सामान्य जो माइक्रोमीटर जो यूज करते हैं ना, तो वहां पर आपको थिम्बल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। और वो जब एक बार जब मूवमेंट करता है ना, तो उस समय जो है पूरा कितना, यानी आपका यदि आपका 0.5 mm का पिच उसमें बनता है, तो उसमें जानते हैं कितना आगे बढ़ेगा? तो 0.01 mm जो है आपका आगे बढ़ेगा, जो माइक्रोमीटर का जस्ट लिस्ट काउंट के बराबर है। किसके बराबर है? लिस्ट काउंट के बराबर। और ये सामान्य तौर पे हम लोग जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है? यही आपका लिस्ट काउंट भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर 0.5 mm जिसका भी आपका पिच होगा, जिस भी स्पिंडल का, उसमें क्या होगा?
0.01 जो है इतना जो है वो क्या करेगी, वो मूवमेंट करेगी। चलिए